उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और भगत सिंह को लाहौर छोड़ के जाना पड़ा। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपने केश और दाढ़ी भी मुंडवा ली। वे अंग्रेजों को भारतीयों की बात सुनने के लिए मजबूर कर देना चाहते थे। उनका कहना था कि यदि भेड़ों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। इसीलिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर विधानसभा सत्र के दौरान भागी गैलरी में 2 बम फेंके। वे दोनों भाग सकते थे, लेकिन वे वहीं खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। अन्य क्रांतिकारी कार्यों के लिए जब उन पर अन्य मुकदमे चले और मामले की जांच आगे बढ़ी तो उन्हें सॉन्डर्स की हत्या का भी दोषी पाया गया और उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी से 2 दिन पहले जब परिवार से मिलने का समय आया तो भगत सिंह ने अपनी मां से मिलने से मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि वह उनसे मिलना नहीं चाहते थे। संभवतः उन्हें ऐसा लगा होगा कि यदि मां सामने होगी तो भावनाओं का ज्वार उन्हें कमजोर कर सकता है और यदि ऐसा होता है तो यह सही नहीं होगा। इसलिए वे ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आने देना चाहते थे और स्वयं चट्टान जैसे अटल और अड़िग थे। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। आखिरकार वे दिन भी आ गया, फांसी का दिन, 23 मार्च 1931 का दिन, जब वीर सपूत सरदार भगत सिंह अपने 2 महान साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए और देशवासियों को आजादी की क्रांति भरी राह दिखा गए। यह एक संयोग ही था कि जब उन्हें फांसी दी गई उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष थी और दिन भी था 23 मार्च। दृढ़ता हो लो पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो, ऊधम का ऊधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर जन्म दोबारा दो तो भारत माँ की छाँव मिले, तो भारत माँ की छाँव मिले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आइए देखते हैं कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की देशप्रेमी भगत सिंह के साहसपूर्ण जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका, जिसमें वे दर्शाएंगे कि कैसे भगत सिंह के मन में बचपन से ही एक आजाद और आबाद वतन की चाह थी। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत है नृत्य नाटिका इनकलाबे हिंद, भगत सिंह। ओ बेटा भगत आ की कर रहे हैं? बंदूका बोल रहे हैं बापू जी। ओ पुत्र जी बंदूका बोओगे तो फिर गोलियां दे फल लगणगे तो वो फल खाएगा कौन? अंग्रेजी दुश्मन बापू जी।
वतन आबाद है तो आबाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो वतन मेरे वतन वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो वतन मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे तो कौन हो तुम? देखिए भाई साहब, मुझे चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है मोजाइक हाउस पहुंचने के लिए। पता ही पूछ रहा था कि पहुंच गए कहाँ। और ये है मोजाइक हाउस। मैं ही भगत सिंह हूँ। आप भगत सिंह हैं? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पंडित जी भी बहुत तारीफ करते हैं आपकी। सुना है कि आपने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है कोटला में। सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रांतिकारी इकट्ठा होने वाले हैं। पार्टी का मकसद जानते हो? आजादी। आजादी हमारा मकसद नहीं है। कि भूल चुकी क्या? ये क्यों बोली? ये क्या कह रहे हो? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये आदर्शवादी कल्पना है भगत, तुम असंभव बात कर रहे हो। मुश्किल है फोनीदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बन के रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और ये हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने ये खबर भेजी है कि यहाँ जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
के मुंह पर चढ़ता है लालच की हत्या। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। बिल्कुल सही। सिर्फ यही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है। और इसी से खौफ पैदा होगा। तुम्हारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। इस एक्शन में कौन कौन आना चाहता है? सोच लो। कल अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से हंस के खेलना कितनी तो हमें हिम्मत है, कलाई मौत की कितनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। क्योंकि मैं खुद एक्शन में रहूंगा, इसलिए प्लान सुखदेव का होगा। ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर्स और उसके आसपास के इलाके का नक्शा। भगत सिंह और राजू आप अटैक करेंगे, पहल भगत की होगी। पंडित जी आप इन्हें कवर देंगे। जयगोपाल स्कॉट पर नजर रखना शुरू करो। वारदात के दिन उसे पहचानना और इशारा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक्शन का दिन होगा 17 दिसंबर। पंडित जी आपके लिए पुलिस की दबिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
पैसे तो मिल ही गए हैं, आप रशिया क्यों नहीं निकल जाते हैं? नहीं सुखदेवराज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। ये पैसे राजगुरु की माँ को दे देना जी। उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। पंडित जी क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। मेरी बीवी है, हिम्मत रख। चुप जिए मेरे लाल, मेरे शेर पुत्र। साधा तल ऊंचा किता है पुत्रा, वाहेगुरु सदा सहाय हो। मेरा भगत बहुत ऊंचा हो गया है। आजादी की राह पे चलना आप इसे तो सिखाए बाबूजी। मेरे भगत सबके बारे में सोचता है तू, अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सब कुछ छोड़कर चला जाएगा तू। देख अगर तू रहेगी तो मैं भी रो पड़ूंगा। फिर दुनिया क्या कहेगी कि मौत से डर के भगत रो रहा था। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। नहीं रोएगी तेरी माँ, भगत सिंह नहीं रोएगा। नहीं बेटा, इनकलाब जिंदाबाद जरूर बोलना।
आज पूरे देश की एक ही आवाज, एक ही मांग है, भगत सिंह और उसके साथियों की फांसी रोक दी जाए। आज भगत सिंह सिर्फ एक नाम, एक शख्स नहीं है, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ क्रांति का एक जज्बा है। हो सकता है कुछ लोग उसके तरीके से सहमत ना हो, लेकिन उसका बलिदान और देशभक्ति की भावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। हेलो सर, परसों की फांसी का वक्त तो कल सुबह का है सर। सर, यस सर। सर, यस सर। सर, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो। अभी? लेकिन सर उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। भगत सिंह, वक्त हो गया है, चलिए। और नहीं, कड़ी नहीं लगाएंगे हम। नहीं जी, आपको तो लगवानी पड़ेगी। और भाई आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम। ओए, जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। लगा ले, लगा ले। चल तू कह रहा तो ठीक है यार, ला। रहने दो, ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया जेलर साहब। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब है आप। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। हाथ बांध दो।
तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। भावपूर्ण प्रस्तुति सभी को रोमांचित कर दिया। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन कीजिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ त्रिशा गोयल और त्रिशा श्रीवास्तव को कि वे आए और स्कॉलर बैच सेरेमनी को आगे बढ़ाएं। Thank you.